ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले क्लास में 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सीखेंगे। उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट देखिए, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होता है, ये वेन डायग्राम्स कैसा रिप्रेजेंटेशन करना, कैसा ड्रा करना, ये सब हम पहले सीखेंगे। वेन डायग्राम पहले चालू करेंगे 2 सेट्स से, उसके बाद फिर 3 सेट का भी देखेंगे, उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज 1.4 में जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मतलब सेट्स को वेन डायग्राम में दिखा सकते हैं हमने। वेन डायग्राम का कोई डेफिनेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन डायग्रामेटिक फॉर्म, तो वो वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम में देखिए, हम पहले देखा था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का सिंबल है ना, वहां पर हम यू ले लेंगे, यू। ओके, यू यूनिवर्सल सेट का जो है वो हम स्क्वायर में, सॉरी रेक्टेंगल में डालेंगे। उसका डायग्राम बोल रहा है ना, अभी डायग्राम मतलब कोई एक डायग्राम डालना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट है ना रेक्टेंगल, ओके। इसके बाद आता है अंदर का जो भी सेट्स है, ऑल सेट्स, वो हो, ये भी, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी, ओके। ये सेट्स जो है ना हमने सर्किल्स में दिखा देंगे। मैंने नहीं लिख रहा हूँ रेक्टेंगल सर्किल बोल के, आपको खाली डायग्रामेटिक अब डाल के मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में होगा और बाकी का ऑल सेट्स जो भी है वो सर्किल में होगा। हमको मालूम है डेफिनेशन में, यूनिवर्सल सेट जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, बिगर होता है। बाकी ऑल सेट्स, ये हो, बी हो, सी हो, जेड हो, सब जो है ना यूनिवर्सल सेट का सब सेट्स है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट पहले हमको मालूम है ऑलरेडी, हम और एक बार और याद दिलाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, ये सेट है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सेट है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये बहुत बड़ा, मैंने पहले ही बताया था, पावर सेट जैसा छोटा मोटा नहीं है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबका है, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेट जो है ना सुपर सेट, या नहीं तो यूनिवर्सल सेट बड़ा हो गया तो ये सबसेट हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब सेट जो है ना छोटा छोटा, ये भी, ये सब इसका अंदर ही आएगा ना, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है यू। कोई ये कोने में रेक्टेंगल में यू लिखे, ये साइड लिखे, या साइड लिखे, ठीक है। अंदर जो है एक सेट आता है, वो सर्किल का बाहर अगर ये डाल दिया तो ये वाला जो सर्किल है सेट ये है। अभी ये डायग्राम वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम ही है। ये डायग्राम का मैंने क्या लिखता हूँ एक बार देखिए, यहाँ सबसेट जो ये है, ये का अंदर 2 और 4 एलिमेंट्स है, ये करेक्ट है ना। देखिए सर्किल के अंदर कितना 2 4 है, सर्किल के बाहर ये बोल के लिखता हूं, तो ये सर्किल जो है ये सेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अभी और एक बार देखिए, यहाँ यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल में सेट में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना। क्यों, देखिए ये इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये सबसेट है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। पहले यहां तक अगर समझ लिया तो हम थोड़ा ये सर्किल से 2 सर्किल जाएंगे, 2 सर्किल के बाद फिर हम 3 सर्किल भी आएंगे। देखिए ये मुझे मालूम है आपको शायद एनसीईआरटी का सिलेबस में तो सेट्स वेन डायग्राम्स शायद 8th 9th 10th में शायद नहीं आया, तो इसलिए आप थोड़ा अच्छा समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में फिर एक्सरसाइज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको दिक्कत नहीं होना, ठीक है ना। पहले एक ही सर्किल से मैंने चालू किया हूँ। पहले वेन डायग्राम क्या होता है बोला, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किल जाके रेक्टेंगल के अंदर जाएगा, क्यों, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट बड़ा है, सर्किल सबसेट है तो सबसेट यूनिवर्सल सेट का अंदर रहता है, तो मतलब स्क्वायर का रेक्टेंगल का अंदर सर्किल रहता है, क्योंकि सर्किल सबसेट है, सबसेट का वैल्यू कम है, ठीक है ना, इसलिए ये इज ए सबसेट ऑफ यू। तो ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम क्या करेंगे, फिर 2 सर्किल वाला जाएंगे, ठीक है ना। 2 सर्किल वाला मतलब 2 सेट, ठीक है। ये ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ हम यहाँ और एक सेट लिखते हैं। देखिए अभी मैं और एक सेट ऐसा लिखता हूँ, देखिए
ये है, ठीक है ना, और ये यूनिवर्सल सेट है, और मैंने जिस बार है ना 2 सर्किल को डाल दिया अंदर, 2 सर्किल को डाल दिया, और ये है ये, और ये है बी, ठीक है, ये है ये है बी। अभी मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 0 भी लिखता हूँ, और 6 भी लिखता हूँ, और 7 भी लिखता हूँ, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन एक बार देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम में ये अलग है, ये अलग है। वेन डायग्राम सेट्स के लिए ही बनाया गया है, तो मतलब ये सेट्स अलग है, ये सेट्स अलग है। मैं ऐसा अलग अलग ये डाल दिया। ये बॉक्स के अंदर इसका कहानी मैं लिखता हूँ। देखिए अभी ये सेट का क्या आता है, ये सेट में आता है, देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है क्या। देखिए ये सर्किल का अंदर ही है ना 3। अच्छा देखिए ये सर्किल के अंदर 3 आ रहा है ना, तो फिर 3 बिल्कुल आएगा ये सेट में। और बी सेट का क्या है, बी सेट के अंदर देखिए 4 आता है, 5 आता है, और ये बी सेट का सर्किल के अंदर ही 3 है ना। देखिए अच्छा देखिए ये साइड से 3 भी आता है, ठीक है ना। अब यूनिवर्सल सेट यू में क्या क्या आता है मैं लिख रहा हूं। देखिए यहाँ 0 आता है, 0 बाहर है। देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। देखिए 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 5 तक अंदर ही है लेकिन बाहर है। अभी मुझे ये देख के बता दीजिए, ये इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये करेक्ट है कि नहीं? देखिए एक बार देख के बताइए मुझे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट्स है, लेकिन ये में 1 2 3, 1 है क्या है, 2 है क्या है, 3 है क्या है, तो फिर ये इज सबसेट ऑफ यू। ओके, बी में आ जाए, ये 4 है क्या है, 5 है क्या है, 3 है क्या है, तो फिर बी इज सबसेट ऑफ यू। ये समझ में आया क्या? हाँ, बस अभी कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ अभी तक आया, और ये यूनियन भी, ये इंटरसेक्शन भी अभी आया नहीं, मैंने अभी आगे बताने वाला हूँ। पहले एक डायग्राम को आप समझिए, समझने के बाद कॉन्सेप्ट है ना धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। धीरे धीरे बिल्डअप करके एक डायग्राम में हमने ये मैं समझाने वाला हूँ आपको। अभी देखिए पहले 1 सर्किल का कहानी हो गया, अभी 2 सर्किल का कहानी हो गया। 2 सर्किल में ही अभी हम जाएंगे क्या क्या है, ठीक है। ओके, ये 2 सर्किल मैं ऐसा ही रखता हूँ यहाँ, और ये निकलवा देता हूँ, बाकी का एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे। ओके, देखिए अभी यही सेट्स पे आते हैं। ये 2 सेट्स है यहाँ, हाँ ठीक है ना। तो 2 सेट्स में मैं ऐसा करता हूँ, पूरा सेट्स लिखने के लिए हम एक ऑपरेशन है, उसको बोलते हैं यूनियन। हम बोलते हैं यूनियन, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, देखिए यू नहीं है, ये थोड़ा बड़ा खींचना पड़ेगा अपने, ठीक है। ये अभी देखिए मैं ये करता हूं, ये यूनियन बी। ये क्या होता है एक बार देखिए जो एलिमेंट्स ये में है वो पूरा लेना है, जो एलिमेंट्स बी में है वो पूरा लेना है। मतलब एलिमेंट्स जो भी ए में है वो भी लेना, और जो भी बी में है वो भी लेना। तो लिखने के बाद वो सेट बनेगा ये यूनियन बी। अब यही एग्जांपल को देखिए, ये में क्या क्या है, 1 2 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। बी में क्या है, 4 5 3, 3 एक बार आया है ना, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो मतलब 4 है, 5 है, जिसको बोलते हैं ये यूनियन बी। ओके, इसका डेफिनेशन में देखिए यूनियन को बोलते हैं आर। ये आर बी, देखिए एक सेट बना रहे हैं ये यूनियन बी का, उसमें ये आर बी, मतलब ये में आया तो भी चल सकता है, बी में आया तो भी चल सकता है, मतलब ये में आया तो भी चल सकता है, बी में आया तो भी चल सकता है, मतलब ये वाला भी पूरा डालना, बी वाला भी पूरा डालना। इसी के लिए आर बोलते हैं, आर ये यूनियन बी, मतलब ये आर बी। जो भी एलिमेंट्स ये में है वो डालना है, जो भी एलिमेंट्स बी में है वो डालना है, इसको बोलते हैं ये आर बी। अभी इसका देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का भी हम लिख सकते हैं, ये यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ये आर
x belongs to b, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। अबे आप देखिए, आप ये मत बोलिए कि ये प्लस बी आप दिमाग में आप ऐसा आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पेपर में ऐसा मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर मानेगा ना ये प्लस बी बोल के, क्योंकि ये प्लस बी मतलब फिर क्या होगा, वो यहाँ 1 2 3 रहा तो फिर ये प्लस कर दिया तो ये 4 को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। एलिमेंट जो है ना ये भी डालना है और ये भी डालना है लेके जाके। सेट्स का थ्योरी अलग है, आपको सीधा से सीधा वैसा नहीं आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ऐसा नहीं आएगा। सेट का थ्योरी अलग है, ठीक है ना। यहाँ का एलिमेंट पहले पूरा डाल दो, यूनियन मतलब फिर बी में जाओ, बी में भी एलिमेंट डालो। डालने के टाइम में देखो ऑलरेडी एक बार डाल चुका है क्या, 3 तो एक बार आ चुका है, फिर मत डालना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ये यूनियन बी। अब ये यूनियन बी देखिए, एक बार है ना डायरेक्ट सेट में डाल दिया मैंने रोस्टर फॉर्म में, एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया यूनियन का, ठीक है ना। और एक ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, मतलब वो यू जैसा रहता है तो ये रिवर्सेड यू, इन्वर्टेड यू जैसा रहता है, ठीक है ना। इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, ये इंटरसेक्शन क्या होता है। अभी देखिए ये इंटरसेक्शन बी, हाँ अभी आता है इसका ओरिजिनल क्या है। देखिए जो एलिमेंट ये में भी रहना, बी में भी रहना, जो एलिमेंट ये सेट में आएगा, ये इंटरसेक्शन बी का सेट में, ये इंटरसेक्शन बी मतलब सेट है वो, बस और कुछ नहीं। ये देखिए ये एक सेट है, बी एक सेट है, ये इंटरसेक्शन बी एक सेट है, अलग सेट है वो, ठीक है ना। हाँ ये एक सेट है, बी एक सेट है, ये यूनियन बी एक अलग सेट है। देखिए ये 1 2 3 है, लेकिन इसमें ज्यादा है, बी में 4 5 3 है, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसलिए ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। ये सेट हमने ये 2 से बनाया है, ये सेट भी हम ये 2 से बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, ये इंटरसेक्शन बी में ये में भी रहना, बी में भी रहना। ये में क्या है, 1 है, यहाँ है क्या, नहीं है, नहीं लेना। 2 यहाँ है, यहाँ है क्या, नहीं लेना। 3 यहाँ है तो 3 लेना है, ठीक है। 3 इनको बोलते हैं, यहाँ आर बोला है ना, इसको बोलते हैं अंड, मतलब ये अंड बी, ये अंड बी मतलब ये वाला है, मतलब कोई एक एलिमेंट ये में भी रहना, बी में भी रहना, उसको बोलते हैं अंड। इट शुड लाई इन ये एंड इट शुड लाई इन बी, अंड। आर नहीं है, आर मतलब वो उसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, अरे वहां तो भी चलेगा, यहाँ तो भी चलेगा, पूरा ले लो। मतलब ये में पूरा जो है वो भी लेना, बी में पूरा जो है वो भी लेना, उनको बोलते हैं ये यूनियन बी। यहाँ ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन और वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी का तो रोस्टर फॉर्म हो गया है, ये इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा हमने। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा आता है एक बार देखिए, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ आर आता है, यहाँ अंड आता है, ठीक है ना। मतलब एक एलिमेंट एक्स ए में भी रहना है और बी में भी रहना है। देखिए खाली ए में रहा तो बी में नहीं रहा तो नहीं लेना। देखिए यहाँ ए में रहा लेकिन बी में नहीं रहा तो नहीं ले रहे हमें। ए में भी है 3, बी में भी है 3, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सिंबल है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वाला जो ये देखिए ये यू जैसा समझिए, लेकिन थोड़ा चौड़ा कर दीजिए यू को, लेकिन यू मत बोलना, इसको यूनियन ही बोलना है। यूनियन इंटरसेक्शन, ओके, यूनियन इंटरसेक्शन, यही टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करना। यू टर्मिनोलॉजी इन्वर्टेड यू बोल के नहीं बोलना है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एग्जाम देखिए एग्जाम में तो आप इससे लिखेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, फिर भी ये नहीं बोलना, ये सीखना, ऐसा ही सीखना है आपने, ठीक है ना। ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। देखिए एक सेट रहेगा तो यूनियन इंटरसेक्शन नहीं आता, 2 सेट रहा तो ही यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है ना। देखिए कंपेयर करना है ना, यूनिवर्सल का सेट कंपेयर किया तो वो अलग बात है, वो आगे हम कॉन्सेप्ट में आएंगे। लेकिन यहाँ का कहानी के लिए ये यूनियन भी, ये इंटरसेक्शन भी, मतलब 2 सेट्स होना चाहिए। 2 सेट में से और क्या इसमें थ्योरी है, मैं और एक डायग्राम यहाँ डाल, पहले यहाँ तक तो समझ में आया है ना आपको। यहाँ तक अगर समझ में आता है तो फिर मैं और है ना इसी को थोड़ा ये यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कैसा रिप्रेजेंट करना, कैसा दिखाना, मैं एक बार और 1-2 डायग्राम मैं लिखता हूँ, ओके वो वाला।
देखिए इसमें क्या है, ये है, ये बी है। देखिए बीच में ये पोर्शन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी। जो ग्रीन शेड है, जो ग्रीन शेड है वो ये इंटरसेक्शन बी। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम ये इंटरसेक्शन बी किया था, 3 आया था। देखिए ये दोनों के बीच में शेड ये है ना, यही है ना, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। हाँ अभी नेक्स्ट जो है, देखिए मैं एक्चुअली वेन डायग्राम में पूरा उसका ऊपर ये भी आना है, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसा खाली डाल रहा हूँ, लेकिन आप रेक्टेंगल के अंदर डालना है, ठीक है ना। हाँ रेक्टेंगल के अंदर ही डालना है। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2-3 और लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा लिख रहा हूँ। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये इंटरसेक्शन ये बी वो होता है, तो फिर हमने और एक सीखा है ये यूनियन बी। ये यूनियन बी क्या होता है एक बार देखते हैं। ये यूनियन बी, देखिए ये यूनियन बी क्या होता है। अभी समझ में आया। ये यूनियन बी मतलब, ये यूनियन बी मतलब ये भी पूरा शेडिंग हो जाएगा, शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये यूनियन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है। ये यूनियन बी यहाँ एक बार देखिए, ये यूनियन बी में क्या क्या आया था हमको, 1 2 3 4 5 आया था, पूरा आया था ना, ठीक है ना, ये करेक्ट है ना। हाँ ये यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी का डायग्राम्स है। अभी हम देखते हैं ये माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट भी क्या होता है और वो एक बार देखते हैं। ओके अब ये यूनियन भी हो गया, ये इंटरसेक्शन भी हो गया। अभी ये डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स ये ऐसा ही रख के मैंने यहाँ लिखता हूँ, नहीं तो ये निकाल देता हूँ, इसका जरूरत है डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखने के लिए। फिर दोबारा हम और एक एग्जाम्पल लेके ही देखेंगे वो। ओके अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसा कर देता हूँ, एक यहाँ लिखता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब अभी देखिए जैसा अलजेब्रा जैसा माइनस होता है, ऐसा सेट्स का माइनस होता है। सेट्स का माइनस कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी देखिए ये है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है ना। बी है देखिए 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है ना। ये 2 सेट्स है, 2 सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है ना, ये माइनस बी एक सेट अलग होता है, बी माइनस ये एक सेट अलग होता है। डिफरेंस है ना, डिफरेंस माइनस सब्ट्रैक्शन। तो पहले मैं लेता हूं ये माइनस बी, ये माइनस बी। ओके डिफरेंस में ये माइनस बी लेने के टाइम में देखिए 1 इसमें है क्या, नहीं है तो डाल दो। 2 इसमें है क्या, नहीं है तो डाल दो। 3 इसमें है क्या, नहीं है तो डाल दो। 4 इसमें है क्या, है नहीं डालना। 5 इसमें है क्या, है नहीं डालना, क्लोज कर दो। हाँ पहले ये देखो समझो और मैं इसका डेफिनेशन देता हूँ। समझ में आया क्या आया यहाँ, ठीक है। जो ये में है वो बी में नहीं रहता है तो वो ए माइनस बी होगा। दैट मीन्स द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल आर विच बिलोंग्स टू ए एंड दे शुड नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट सेट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, लेकिन ए माइनस बी के लिए सेपरेट डेफिनेशन है, बी माइनस ए के लिए सेपरेट डेफिनेशन है। अभी देखिए यही डेफिनेशन मैंने रिवर्स कर दिया बी माइनस ए के लिए, तो क्या होगा, द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल आर बिलोंग्स टू बी एंड दोज आर नॉट बिलोंग्स टू ए इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बी माइनस ए। अब बी माइनस ए भी लिखेंगे, देखिए ना यहाँ क्या आता है, देखिए बी माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए बी में 4 है, इसमें है क्या, है मत लिखना। बी में 5 है, इसमें है क्या, है मत लिखना। बी में 6 है, इसमें है क्या, नहीं है तो लिखो। बी में 7 है, इसमें है क्या, नहीं है तो लिखो। समझ में आया। द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट
they do not belongs to A are going to be called as B minus A. यहाँ भी ये में देखिए द एलिमेंट्स 1 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए इसमें डाला है, बाकी के 4 5 तो इसमें है। इनको बोलते हैं A माइनस बी माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट्स। अभी इसको वेन डायग्राम में भी दिखाना पड़ता है। हमने वेन डायग्राम में कैसे दिखाना है देखिए, वेन डायग्राम भी मैं डालता हूँ। देखिए इसका यहाँ डालता हूँ, देखिए देखिए हाँ अभी देखिए ये पहले हमने ये समझा और ये समझा हमने बी, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी। अगर छोटा होता है तो फिर मैं ऐसा लिखता हूँ ये इंटरसेक्शन बी, ये वाला ये इंटरसेक्शन बी हो गया है सेंटर में। ठीक है ना। हाँ अभी यही एलिमेंट यहाँ डाल के देखेंगे ये माइनस बी क्या होता है, क्या है, आसान से समझ में आएगा एग्जाम्पल से हिसाब से। ओके ठीक है। अभी देखिए मैं क्या डाल रहा हूँ, ये में क्या क्या था 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 था, लेकिन ये में बी में कोई कॉमन है क्या, पहले वो देखिए। ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ये में भी रहना बी में भी रहना, वो वाला क्या है यहाँ आएगा ना, पहले वो देखिए। इसमें 4 भी है, यहाँ भी 4 है, इसमें दोनों में है ना 4 और 5 यहाँ लिख दिया पहले, क्योंकि ये दोनों में आता है ये इंटरसेक्शन बी। अभी देखिए ये में बाकी का बचा तो सब यहाँ लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, और इसमें देखिए 4 5 जाने के बाद क्या है 6 और 7। ओके ये हो गया ना। हाँ अभी बताइए जो एलिमेंट्स ये में है लेकिन बी में नहीं है वो एलिमेंट्स लिखना, मतलब यहाँ 1 2 3 वही है ना, ये मतलब आपको ये बन गया ये माइनस बी, ये बन गया बी माइनस ये। अब देखिए बी माइनस ये में 6 7 आया था ना, देखिए 6 7 अब समझ में आया है ना। मतलब ये में पूरा ये माइनस बी और ये इंटरसेक्शन बी पूरा मिलकर रहता है, ये नहीं बोल सकते हैं। और ये इंटरसेक्शन बी ये माइनस बी पूरा मिलकर रहता है इसमें, इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये सेपरेट इधर हो जाएगा। ठीक है। हाँ अभी देखिए फिर बी में क्या होता है, बी में बी माइनस ये फिर ये इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिलकर आता है इधर देखिए बी में। ठीक है ना। लेकिन ये माइनस बी में जो ये इंटरसेक्शन बी है वो नहीं रहता है। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया है ना कैसा ये आएगा। ठीक है। हाँ अभी इनको देख के और एक मैं देखिए ये तीनों डायग्राम समझ में आया है क्या। देखिए मैंने आपको ये यूनियन बी समझाया, ये इंटरसेक्शन बी समझाया, ये माइनस बी समझाया, बी माइनस ए समझाया, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलना इसको। डिफरेंस ऑफ सेट्स में ये माइनस बी भी है, बी माइनस ये भी है, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। इसके बाद आएगा एक डिसजॉइंट बोल के, डिसजॉइंट जाने का डिसजॉइंट के लिए ये फिगर रहना जरूरी है, इसलिए मैं डिसजॉइंट वहां लिखता हूँ ये रख के, लेकिन ये दो रब कर देता हूँ। ये यूनियन बी ये इंटरसेक्शन भी समझ में आया है ना आपको। ठीक है। आगे जाएंगे क्या हमने। ठीक है चलो। देखिए कोई गारंटी नहीं है कि यूनियन अंदर ही आना है, यूनिवर्सल सेट बाहर भी आ सकता है या रेक्टेंगल का बाहर भी आ सकता है, कोई नहीं। रेक्टेंगल स्टैंडर्ड, रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट, सर्किल इज सबसेट। ओके अभी देखिए यहाँ ये भी सबसेट्स है। ओके अभी मुझे बताइए इसमें ये इंटरसेक्शन भी ये यूनियन भी बोल सकते हैं आपने, लेकिन ये इंटरसेक्शन भी इसमें आएगा क्या। देखिए वहां कोई इंटरसेक्शन हुआ है क्या, कोई क्रॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो ऐसा सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे इनको, डिसजॉइंट सेट्स। ओके डिसजॉइंट सेट्स में मतलब इसमें अगर ये 2 3 रहा तो यहाँ 4 5 रहेगा, मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। इसमें देखिए 4 और 5 कॉमन है, 1 2 3 4 5 ये में है, 4 5 6 7 बी में है। तो मतलब 4 5 जो है ना कॉमन है, दोनों में है। अंड मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन इसलिए हुआ है, इंटरसेक्शन ये पोर्शन की इंटरसेक्शन बोलते हैं, मैंने समझाया था आपको। लेकिन यहाँ कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है,
1 2 3 अलग है, 4 5 अलग है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहा तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन 5। अभी देखिए ये इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी दोनों में जो है उसका सेट बना सकते हैं क्या? यहाँ आपने नहीं बना सकते क्योंकि है ही नहीं, वहां नहीं रहा तो कहां से बना सकते हैं आपने? ठीक है ना, ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, अभी और एक कॉन्सेप्ट अभी आते हैं हम। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ देखिए हमने ये यूनियन बी लिखने के लिए बोला तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 लिखेंगे और 4 5 6 7 लिखेंगे, ये यूनियन बी। यहाँ फिर दोबारा लिखता हूँ वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको। देखिए अभी भी हम दो सर्किल्स में है, दो सेट्स में ही है, अभी 3 वाला नहीं गया है। दो सेट्स अच्छा समझ में आया तो ही 3 वाला समझ में आएगा। मतलब स्टिल वी आर इन 2 sets figures only, 2 sets Venn diagrams only. We have not yet gone to 3 sets diagram, 3 sets Venn diagram. First you have to understand clearly 2 sets diagram. 2 सेट वाला डायग्राम कंप्लीटली समझ में आया है तो हम 3 सेट वाला जाएंगे, समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। पहले मैंने यूनियन बताया था, इंटरसेक्शन बताया था, डिफरेंस ऑफ सेट बताया हूँ, डिसजॉइंट बताया हूँ। ये 4 कॉन्सेप्ट 2 सेट के लिए अगर समझ में आता है तो फिर हम 3 सर्किल्स वाला, 3 सेट वाला। सर्किल मतलब यहाँ सेट है, वेन डायग्राम में सर्किल मतलब सेट है, सब सेट है, ठीक है। ओके, डिसजॉइंट सेट। अभी डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ बताया है। मैं देखिए ये डिसजॉइंट छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए इसके लिए मैंने क्या लिखता हूँ, ये यूनियन बी। अभी इसका खेल खत्म, डिसजॉइंट मैंने बताया और ये थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए। फिर ये प्रॉब्लम है, ये डायग्राम, वेन डायग्राम आई है और इसको मैंने रेक्टेंगल नहीं डाला हूँ, समझाने के लिए नहीं डाला हूँ। आप डाल सकते हैं, ठीक है, डालना ही पड़ेगा। हाँ देखिए अभी मैं दिख रहा हूँ यहाँ, ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया ये यूनियन बी में। देखिए ये सब तो यही है ना सेट, ये माइनस वाला छोड़ दो, ये है बी, ये है। ये यूनियन बी लिखने के लिए बोल दिया तो क्या लिखेंगे अपने? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद बी में आएंगे। 4 5 ऑलरेडी आ चुका है तो फिर 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। हाँ अभी देखिए यहाँ आइए, यहाँ अभी इससे एक फार्मूला आ सकता है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये यूनियन बी इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये यूनियन बी नहीं, भूल गया मैंने, ये इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया है। अभी क्या है, ये माइनस बी माइनस ये इंटरसेक्शन भी लिखते हैं सेपरेट, ओके ना, ठीक है। हाँ डिसजॉइंट मैं निकाल दूं, डिसजॉइंट वाला रहने दीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ओके हाँ अभी देखिए ये माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। ये डायग्राम देख के भी बोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी बोल सकते हैं। बाद में बी माइनस ये इज इक्वल 6 7 है, 6 7। बाद में ये इंटरसेक्शन भी यहाँ नहीं लिखा, लेकिन ये देख के आप बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में जो है वो है, ये में भी ये अंड बी, ये में भी रहना, बी में भी रहना, ये 4 5 दोनों में है, बाकी नहीं है। तो फिर ये अंड बी क्या होता है, 4 5 है। देखिए अभी क्या समझ में आया आपको ये बताइए, क्योंकि ये डिसजॉइंट बोल के कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया। मतलब जो भी एलिमेंट है ना, ये में जो है वो बी में रहना, बी में जो है ये में नहीं रहना, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब ये 3 एक बार देखिए, ये माइनस बी माइनस ये और ये इंटरसेक्शन बी, ये देख के बताइए ये डिसजॉइंट सेट्स है कि नहीं। बिल्कुल है ना। देखिए 1 2 3 जो ये माइनस बी में है कहाँ भी नहीं है, एक एलिमेंट भी। जो 4 5 ये इंटरसेक्शन बी में है, ये दोनों में नहीं है, एक एलिमेंट है। अभी डिसजॉइंट सेट्स जो इधर कॉन्सेप्ट बताया वही है ना, ये भी देखिए ये माइनस बी ये दोनों में नहीं है, बी माइनस ये दोनों में नहीं है, ये इंटरसेक्शन भी ये दोनों में नहीं है। मतलब ये माइनस बी अलग है, बी माइनस ये अलग है, ये इंटरसेक्शन भी अलग है, ये तीनों अलग अलग है, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। अगर ये माइनस बी का सेट बनाया, ये इंटरसेक्शन बी का सेट बनाया, बी माइनस ए का सेट बनाया, ये तीनों डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है तो जैसा अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट्स का 5 आएगा, है ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये रब करके वो वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ लिखता हूँ।
अब ये देख के बताइए मुझे, मतलब अभी मैं बोलता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ, इधर देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है। देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, इसमें भी रहना इसमें भी रहना, ऐसा कोई है क्या? नहीं है, तो 5 है। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ है क्या? ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 है, ठीक है ना। और तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा, ये दोनों के बीच में हो गया, ये दोनों के बीच में हो गया, बी माइनस ए, अब ये दोनों के बीच में देखते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5। समझ में आया ना? देखिए तीनों आपस में डिसजॉइंट है, ये मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। तीनों आपस में डिसजॉइंट है, ये अभी समझ में आया है ना आपको? वेन डायग्राम का साथ मैंने सेट भी मैंने दिखाया आपको, ओके। हाँ, तो और डिफरेंस ऑफ सेट एक सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने लिखा हूं। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, देखिए ए माइनस बी, ये डिफरेंस ऑफ सेट है ना, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जो भी एलिमेंट है ना, ये में रहना है लेकिन बी में नहीं रहना, वो ए माइनस बी है। देखिए ये फिर बी माइनस ए के लिए बदल जाएगा। देखिए बी माइनस ए को क्या लिखता हूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी में रहना है लेकिन ये में नहीं रहना, ये माइनस बी में, ये में रहना है लेकिन बी में नहीं रहना। यही है कॉन्सेप्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अभी आपको मैंने 2 सेट्स का आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर 2 सेट्स, 2 सेट के लिए यूनियन समझाया, पहले वेन डायग्राम क्या होता है समझाया, यूनिवर्सल सेट को क्या लेते हैं, सबसेट्स के लिए सर्किल्स लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, ये समझाया। यूनियन क्या होता है समझाया 2 सेट्स के बीच में, और इंटरसेक्शन क्या होता है 2 सेट्स के बीच में समझाया। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है 2 सेट्स के बीच में समझाया। बाद में फिर मैंने डिसजॉइंट सेट क्या होता है ये भी समझाया। 4 कॉन्सेप्ट समझाया अभी आपको, ठीक है। और हम जाते हैं 3 सेट वाला, वी विल गो फॉर 3 सेट्स अलॉन्ग विथ यूनिवर्सल सेट, ओके। लेट अस गो, ओके। तो 3 डायग्राम वाला, 3 सेट्स वाला जाने के पहले एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एक बार देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इनको बोलता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमने देखा था कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ऐसा ही यूनियंस का भी, सेट्स का भी है। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हमको मालूम है ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी किया तो 1 2 3 4 5 आएगा। बी यूनियन ए किया तो भी 1 2 3 4 5 ही आएगा, क्योंकि 3 5 4 1 2 आएगा, लेकिन फाइनली आपने 1 2 3 4 5 लिखना पड़ता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ये कॉम्यूटेटिव लॉ बोल के बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। ए यूनियन 5, हमको मालूम है 5 मतलब एम्प्टी सेट है, अगर कुछ भी नहीं है तो यूनियन करने के बाद भी वो यही आएगा ना, ये इनको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ओके। ये यूनियन ये इज इक्वल टू ये, देखिए एक सेट में 1 2 3 है, दूसरा सेट में भी 1 2 3 है, यूनियन करने के बाद 1 2 3 के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रहा तो ही ले लेंगे ना, नहीं तो फिर वही हो जाएगा। ये यूनियन ये, इनको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट। ये यूनियन यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट मैंने पहले बताया, वो तो भगवान जैसा बड़ा है, तो आप जाके उसके साथ आप मिलने का पहले उनके पास सब एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में, ये पूरा है, क्योंकि ये ही सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक सबसेट जाके यूनिवर्सल सेट से मिलता है तो ऑटोमेटिकल रिजल्ट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही होता है ना। हाँ, ये है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू बोलते हैं। लास्ट में ये एसोसिएटिव लॉ देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा आप ले लीजिए। मतलब
ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अभी देखिए ये यूनियन बी यूनियन सी मतलब सब मिलाने वाले हैं ना, 1 2 3 होगा, 3 5 होगा, 6 7 होगा, सब 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। पहले एक बार ये मिलेंगे, बाद में ये भी मिलाएंगे, और ये बी एक बार बी सी मिलाएंगे, बाद में फिर ये उसको साथ मिलाएंगे, तो सब वही आएगा। अभी देखिए ये में 1 2 है, बी में 2 3 है, सी में 3 4 है। अब यूनियन यूनियन लगाइए, सेम वही आएगा आपको, पहले लगाओ बाद में लगाओ, जो भी लगाओ वही आएगा। पहले ये यूनियन बी, देखिए ये यूनियन बी क्या होता है 1 2, उसके बाद फिर ये 2 है तो दोबारा मत लेना 3, और यूनियन करेंगे क्या है ये सी, सी का क्या है 3 4 है, तो 1 2 3 और 3 है, तो इसलिए क्या करेंगे फिर वो 1 2 3 4 ले लेंगे। यहाँ ये यूनियन बी यूनियन सी किया, तो यहाँ आ जाइए अभी बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी में बी क्या है 2 है, 3 है, 3 ऑलरेडी है तो 4 ले लेंगे आपने, ठीक है ना। ये हो गया बी यूनियन सी का। फिर इसका साथ ये यूनियन मिलाइए, ये यूनियन मिलाने के टाइम में यूनियन देखिए इधर मिलाओ सेम है ना, तो क्योंकि इधर ही आया है ये यूनियन इक्वल बी, ये इधर डाल देता हूँ, ये क्या है ये 1 2 है, ये 1 2 बोला था ना मैंने, हाँ ये 1 2 है, ये लिखा नहीं मैं ऐसा ले लीजिए इसको, ये है ये बी है ये सी है। अभी देखिए आप लिखने के टाइम में पहले 1 ले लेंगे, बाद में 2 ले लेंगे, बाद में 3 ले लेंगे, बाद में 4 ले लेंगे। देखिए ये भी 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है, यही है इसका प्रूफ, एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ, ठीक है ना। इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ओके। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में एक बार ये ध्यान में रख लीजिए, यहाँ निकाल के मैंने लगा देता हूँ। If B is subset of A, then A union B is equal to A. ये एक इम्पॉर्टेंट है। If B is subset of A, A union B is equal to A. देखिए यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ A is equal to 1 2 3 4 5, ओके, और B लिखता हूँ 3 4। अभी मुझे बताइए बी ए का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि 3 है क्या है 4 है क्या है, तो फिर क्या होगा बी ए सबसेट ऑफ ए। अभी दोबारा ये यूनियन बी लिखिए, ये यूनियन बी में लिखने के लिए क्या करेंगे आपने, ये में जो है वो पूरा ले लेंगे 1 2 3 4 5 ले लेंगे, उसके बाद वेट करेंगे बी में क्या है, बी में क्या है 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर क्लोज करेंगे। फाइनली ये हुआ क्या है, ये हुआ है ये, देखिए इससे ये समझ में आता है इसका डेफिनेशन, इफ सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का सिंबल है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। यही प्रिंसिपल यहां देखिए, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दोनों में कौन सा बड़ा है वो आ जाएगा। अगर देखिए ये है बी है, इसमें ये बी का सबसेट है, नहीं तो बी ए का सबसेट है, कोई भी एक सबसेट होगा एक सुपर सेट होगा। तो यूनियन करने के टाइम में क्या होता है, जो बड़ा सेट है बस वही रिजल्ट आता है, ये आप इससे समझना पड़ेगा। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अगर ये समझ में आया तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन भी जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन मतलब यूनियन यूनियन ही आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन ही आएगा, ठीक है ना। चले क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ओके देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अभी यूनियन का देखा था प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ये इनको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ। देखिए कोई भी सेट में इसमें 1 2 3 है, उसमें 3 4 5 है, ऑटोमेटिकली 3 जो है वो इंटरसेक्शन होता है ना। अब ये इंटरसेक्शन बी पकड़ो, बी इंटरसेक्शन ये पकड़ो, वही आएगा। तो फिर इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि देखिए ये में जो है और 5 में जो है वो आप मैच करना, कुछ भी नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली 5 है, लॉ ऑफ 5, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन मतलब ये में भी है रहना और ए में भी रहना, मतलब ए में वही रहता है ना, और क्या रहता है यही रहता है, ए में दूसरा ए में भी वही है रहता है। तो फिर क्या है, ये इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आप ऑब्जर्व किया होगा आइडेम्पोटेंट लॉ, ये यूनियन ये में भी ये आता है, ये इंटरसेक्शन ये में भी ये आता है, समझ में आया ना। आप एक बार देखिए
ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ये। देखिए यूनिवर्सल सेट में ये से अगर कंपेयर करने के बाद में दोनों में कौन सा है, एक सेट बनाने के लिए बोला तो जो ये में है वही रहता है वहाँ। यूनिवर्सल सेट में और ज़्यादा है, लेकिन इंटरसेक्शन करने के टाइम में इसमें जो है उसमें जो है वो मैच करने के लिए जाए तो ये में जो है वो सब रहता है। तो इज इक्वल टू में क्या आता है, यही आता है। इनको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी वही है। देखिए इसमें रहा सो आइटम ले लेंगे, फिर इसमें रहा सो आइटम ले लेंगे, फाइनली तो ये मीनिंग वही हो गया है ना। हम एग्जाम्पल्स करने के टाइम में हमको अब ये अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज उसमें भी आया था, लेकिन ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना दोनों मिल जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन दोनों। ये एक देख लीजिए एक बार, इसका प्रूफ जो है ना हम आगे एग्जाम्पल में करेंगे एक्सरसाइज में। ये इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों के ऊपर, ये इंटरसेक्शन बी में भी हो रहा है, ये इंटरसेक्शन सी में भी हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हमने 3 सेट्स वाला वेन डायग्राम भी डालेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये 3 सेट्स वाला वेन डायग्राम है। मैंने जगह नहीं है इसलिए रेक्टेंगल नहीं डाला, यूनिवर्सल सेट। आप ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रेक्टेंगल आया तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, लेकिन आप यूनिवर्सल सेट भी डालेंगे, आप डालेंगे, ठीक है ना। क्या है, इसको हर एक में रेक्टेंगल डाल दिया तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं ही डाल देता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट है, अंदर जो है ना ये सब सबसेट्स है, सबसेट्स ए बी सी। अभी तक हमने 2 सेट्स वाला 2 सर्किल्स वाला वेन डायग्राम देखा है। अभी हम 3 सर्किल्स या 3 सेट्स वाला डायग्राम देख रहे हैं, वेन डायग्राम देख रहे हैं। 3 सेट्स क्या क्या है, ए है बी है सी है। 2 सेट्स में क्या देखा था, ए बी देखा था, अभी ए बी सी देखेंगे, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए ए बी सी में देखिए ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वो आइटम जो ना इंटरसेक्शन मतलब अंड है, अंड मतलब उसमें भी रहना इसमें भी रहना। अगर 3 रहा तो ए में भी रहना, बी में भी रहना, सी में भी रहना। देखिए ये वाला वही है क्या, देखिए एक बार अंदर देखिए, ये ए में है, ये बी में है, ये सी में है, और यहाँ गया तो सी में नहीं रहता। ये देखिए ये 2 ये भी है तो यहाँ रहा तो ये बी में रहता है लेकिन सी में नहीं रहता, ठीक है ना। तो फिर अगर यहाँ रहा तो ये में नहीं रहता, बी में रहता खाली, इसलिए यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना, लेकिन ये तीनों के बीच में ये वाला रहना। ये होगा ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है, एग्जाम में शायद ये भी आ सकता भी है वेन डायग्राम लिखने के लिए, ठीक है ना। हाँ अभी हम ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया है। अभी हम देखते हैं ये वाला, ये यूनियन सी देखते हैं, ये यूनियन सी। देखिए कुछ देर के लिए आपने बी भूल जाइए, पहले बी भूल जाइए। बी भूल गए तो क्या होगा, वो ये यूनियन सी मतलब यही आएगा ना, पूरा ये भी पूरा भर देंगे आपने। उसका ऊपर बी का रिंग लगाइए, बी का रिंग लगाए तो ऑटोमेटिकली ये सी में भी टच होगा, ये में भी टच होगा, बस यही टच होता है और बी में बाकी जगह टच नहीं होता। अगर ये 2 सेट रहा तो ये बी माइनस ये होता था, अगर 2 सेट रहा तो ये बी माइनस ये होता था, ये खाली जगह। अभी ये क्या होगा, ये खाली जगह अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन जो है वो ये यूनियन सी है। देखिए ये सी यूनियन है ना पूरा। थोड़ा देर के लिए ऐसा वाला में थोड़ा दिमाग में ये बी वाला सर्किल हटा के देखिए, ये यूनियन सी करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है ना, बस वही है। आप बी का रिंग एक लगा दिया, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है ना, थोड़ी देर के लिए ये का रिंग दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ बी ये रिंग निकाल दीजिए। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, यही होता है ना दोनों के बीच में, और ये रिंग ले आके उसको ऊपर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली इसमें भी कुछ लगेगा, बस है ना। कॉन्सेप्ट ऐसा ही समझना है आपने। देखिए 3 सेट्स तक ही आता है आपको एग्जाम में, ओके। चौथा वाला नहीं आएगा, 4 रिंग्स नहीं आएंगे, 3 ही आएंगे, इसलिए यहाँ तक आप सीख लिया तो बहुत है, बेहतर है, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी भी समझ में आया। देखिए ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी समझाया मैंने, ये यूनियन सी समझाया मैंने, बी इंटरसेक्शन सी समझाया। 4 तरीके का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैंने। लास्ट कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, फिर आगे हम एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। हाँ अभी देखिए यहाँ देखिए
ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए थोड़ा ये रेक्टेंगल मैंने डालने के लिए ऐसा डाला, लेकिन ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसका ले लीजिए ये वाला, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए पहले ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए ये का रिंग भूल जाइए, बी सी रिंग है, बी सी रिंग रहा तो बी यूनियन सी क्या होता था, बी यूनियन सी पूरा होता था, शेड होता था कि नहीं, पूरा शेड होता था, शेड डाल दीजिए। लेकिन ये रिंग फिर उसका ऊपर लगा दीजिए, अभी लिखा नहीं, खाली ये रिंग लगाया है, क्या लिखने वाला है, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी में रहना है और ये में रहना है ना, बी में या सी में, यूनियन मतलब आर है ना, या बी में रह सकता है या सी में रह सकता है, लेकिन उसके साथ ये में भी रहना अंड बोल के बोला है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये रिंग डालने के बाद जो पोर्शन टच होता है ये का अंदर, ये दोनों में जो ये बी यूनियन सी वाला जो पोर्शन टच होता है बस वही होगा, ये वाला, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। बस ये वेन डायग्राम्स अच्छा देख लीजिए एक बार, आपने अच्छा देख लिया तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में तो वेन डायग्राम्स नहीं आया 1.4 में, आगे हम देखते हैं 1.4 एक्सरसाइज करने के लिए। बस अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया बस वो बस है, हम 1.4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1.5 है, 6 है, शायद 7 भी है, ठीक है ना। वहाँ अगर कुछ आया तो इसका और जरूरत पड़ा तो मैं और समझा दूंगा, ठीक है। अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है, ओके ओके, देन वी गो फॉर एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।